इमरान खान को भी सबसे पहले इस मुल्क को ठीक करना चाहिए। हम सुनते थे ना ये जुमला, महंगाई का शेर मुंह खोल के अब सारी आवाम को निकल गया। इस दफा तो सबसे जो तबाही मचाई है वो बिजली के बिलों ने मचाई। जब आपका बिल आएगा तो लिखा हुआ आएगा कि पंजाब को उन्होंने पे कर दिया। मेरा ख्याल है मरीम नवाज बहुत अच्छे लतीफे सुनाती हैं। दूध भी बच्चों को पिलाएंगी 27 अरब रुपए। वो वादा ही क्या जब वफा हो जाए। हाँ, हमारी सारी हुकूमतों में वही मोहब्बत कर रहे हैं भाई, इश्क है। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। इन्होंने जो हुकूमतें 3 दफा की वो किस खाते में आ गई, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। इमरान खान के 1.5 साल का हिसाब ऐसे लिया जा रहा है जैसे पता नहीं बेचारे ने 50 साल से हुकूमत वही कर रहा है। आज जो मैं जिसकी प्रेडिक्शन कर रही थी वो मौलाना फजल रहमान के मुंह से निकल आई। क्या कहा? उन्होंने कहा जी असेंबलियां डिसॉल्व करी तो सारे गलत इलेक्शन हुए थे, ये लोग फेक इलेक्शन थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अल चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान की ऐसे खूबसूरत शख्सियत जो अपने तजज़िये भी करती हैं और पेशन गोइयाँ भी करती हैं, और वो पेशन गोइयाँ ऑलमोस्ट सच साबित होती हैं। कुछ रोज़ पहले मैडम ने हमें एक इंटरव्यू दिया था और उसमें मैडम ने कहा था कि इमरान खान साहब जो है वो जुलाई के मिड में जो है वो उनकी रिहाई का पूरा बंदोबस्त हो जाएगा। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने ये खबर कैसे दी थी और उनको इन चीज़ों का कैसे पता लगा था। हालांकि यूएनओ की तरफ से जो एक, अब डंडा तो नहीं कहना चाह रहा मैं, जो हमारी हुकूमत को प्रेशर आ रहा है वो आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी खबर है और खुशाइन है। और सिर्फ ये नहीं कि मेरी प्रेडिक्शन है और मैं सच्ची साबित हो गई, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर सबसे बड़ी बात तलत हमारे लिए ये है कि अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतरी करे। हम लोग इस वक्त अपनी सारी आसें और उम्मीदें इमरान खान से लगाए हुए हैं, क्योंकि हमने 5 महीने 6 महीने फरवरी 8 से जब से इलेक्शन हुए हमने देखा कि ये लोग फिर आए, बहुत ढोल बजाए इन्होंने। वो जो जैसे वो लिबर्टी पे नहीं खड़े होते, ये बाराती लाए, ढोल लाए, जहाज़ों में आए, जलसे किए, जलूस किए, गवर्नमेंट की हर मशीनरी इनके फेवर में गई, अपने केसेस ख़त्म करवाए, सारी चीज़ें इन्होंने करेक्ट की और ठाक टूक सिलेक्शन कमेटी आ गई। 2 साल पहले मरीम नवाज और मौलाना फजल रहमान यही गुजरावाला में इस दिन थे या शायद ये हफ्ता था कि महंगाई मुकाओ मार्च। अब आप खुद बताएं कि महंगाई कहाँ जा रही है। हम सुनते थे ना ये जुमला, महंगाई का शेर मुंह खोल के अब सारी आवाम को निकल गया। इस दफा तो सबसे जो तबाही मचाई है वो बिजली के बिलों ने मचाई। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, वो भी मैं आपको भेज देती हूँ। वो उसके ऊपर वो कह रही थी कि जब आपका बिल आएगा तो लिखा हुआ आएगा कि पंजाब को उन्होंने पे कर दिया। मेरा ख्याल है मरीम नवाज बहुत अच्छे लतीफे सुनाती हैं। हम इसको अपनी जो लोग सामने आते हैं, जिनके चेहरे भी आते हैं, सिर्फ आवाज़ें नहीं, हम इसको कहते हैं लॉलीपॉप देना। अच्छा, ये लॉलीपॉप था जो इन्होंने हमें दिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो बच्चा रो रहा होता है, आप उसको लॉलीपॉप देते हो, वो थोड़ी देर को चुप कर जाता है, फिर रियलाइज करता है अच्छा ये तो खत्म हो गया अब लॉलीपॉप। और ये पेट तो नहीं भरा, नहीं, लॉलीपॉप इज जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। पेट भरने के लिए तो रोटी खाते हैं, ऐसे ही है। तो आपको मैं बार बार लॉलीपॉप दूं और पेट ना भरेगा। मरियम ने देखा ना, 12 पहले 18 रुपए की रोटी की, फिर 15 की और 12 की, लेकिन अब मिल मार्केट के अंदर 18 रुपए की, फिर वही 25-30 की हुई है। और दूध भी बच्चों को पिलाएंगी 27 अरब रुपए। 5 करोड़ का उन्होंने एक लॉ बना दिया, एक बिल पास कर दिया, एक ऐप बना दिया जिसका फायदा 2% लोगों को है इस मुल्क में। शायद 2% को भी ना हो, शायद 2% को भी ना हो। अभी मेरी बेटी कल बता रही थी कि अम्मी मेरा एक जानने वाला, ही वाज फ्लाइंग इन फ्रॉम दुबई एंड ही सेंट अ ट्विटर पे उसने कोई मैसेज, इमरान खान जिंदाबाद कह दिया या जो भी कह दिया, उसको एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। अच्छा, 20 लाख मांगे, 10 लाख की रिश्वत लेके उन्होंने छोड़ा। यानी ये ऐप इसलिए बना है कि खान पीन का नया टेबल खुल जाए। अच्छा, आप बुफे पे जाते हैं ना, 7 टेबल लगे, 7 चीजें डिश होते हैं। अगला वाला कह रहा है कि जी ये 1500 में मैं आपको 15 डिशें दे रहा हूँ। अच्छा, 5 करोड़ में या 50 करोड़ में या जितनी भी इसने लगाई ऐप बनाने पे, उसमें किसका हाथ में आ रहे हैं ये पैसे? वो जो एयरपोर्ट से लड़के को अरेस्ट किया और उसको कहा कि आपने ये ट्वीट किया है, अब आपको एक ट्वीट पे हम आपको 20 लाख का जुर्माना डाल के। ये अच्छा, वैसे ये कैसा कानून है कि एक ट्वीट के ऊपर आपको 20 लाख का जुर्माना होगा? कानून हैपेंड, बिल आपने पास कराया पार्लियामेंट से, एक बिल 5 महीने में आपने कोई पास ही कराया जो कि अवाम के फेवर में हो।
एक बिल आप 75 साल में भी ऐसा कोई बिल नहीं पास हुआ जो आवाम के फेवर में हो। आप मुझे बताएं, माशाल्लाह आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपने कभी सुना है यानी कि 50 कबीना तो आपने देख ही लिए होंगे ना कि फलां कबीना ने ये बिल आवाम के हक के लिए मैं आपको बताऊं 20 साल का ऐसा पीरियड था 1982 से लेके 92 बल्कि 2002 तक। हाँ जी। ये 20 साल थे जब मैंने कभी खबरें नहीं सुनी। अच्छा। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि हर वक्त झूठ 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 फजूल बात, वो वादे तब करना जो क्या पूरी ही नहीं कर सकते, बाद में उन सब से फिर जाना। वो वादा ही क्या जब वफा हो जाए। हाँ, हमारी सारी हुकूमतों में वही मोहब्बत कर रहे हैं भाई, इश्क है, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो क्या मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? देखिए, इस दफ़ा इमरान खान को भी बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने उसके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए हैं और 1.5 साल या 1.25, हमें तो 1.5 साल ही लगता है कि उन्होंने हुकूमत की। कभी कोई आके कह रहा होता है कि 2.5 साल हुकूमत की, कोई कहता है 3 साल हुकूमत की। मुझे तो समझ नहीं आई कि इनकी कैलकुलेशंस में हर दफ़ा अपनी वो जेलों में 4 साल जो ये लंदन गुजार कर आए किस खाते में आ रहे हैं, अपने जो ये इन्होंने जो हुकूमतें 3 दफ़ा की वो किस खाते में आ गई, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। इमरान खान के 1.5 साल का हिसाब ऐसे लिया जा रहा है जैसे पता नहीं बेचारे ने 50 साल से हुकूमत वही कर रहा है। इमरान खान को भी सबसे पहले इस मुल्क को ठीक करना चाहिए, इसके इंटरनल इश्यूज जो हैं। अच्छा, अभी पंजाब हुकूमत ने कुछ दिन पहले एक बिल पास करने की कोशिश की है या रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है ना वो केस बनाया जाए जिसमें ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुल्क तोड़ने की कोशिश की है और अपने पार्टी रहनुमाओं को इदारों के खिलाफ बोलने के लिए कहा है। तो क्या अगर कोई ऐसा केस बनता है तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी या उस समय इमरान खान को दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाएगा? वो मुझे एक डायलॉग याद आता है उस सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बड़ा फेमस हुआ था लोग हर एक केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस। आई डोंट नो यहाँ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। स्वात में एक वाकया हुआ, जी, एक शख्स को मारा गया, उसने बेहुरमती की, क्या किया पता लगा कि जी जिन्होंने मारा वो सब खुद शराबी और नशे थे, और चोर और डाकू थे। उसका पर्स और वॉलेट चोरी करने और मोबाइल चोरी करने के लिए उसको मार दिया और कहा कि जी बेहुरमती। यार, आपको किसने थानेदार बनाया है? आप पहले अपने मुल्क को ठीक करें, पूरे मुल्क का ख्याल रखें। आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, आप लॉ पास करें। इमरान खान के लिए लॉ क्यों पास कर रहे हैं? आप लॉ पास करें कि इस मुल्क के खिलाफ जो शख्स भी आके टीवी पे बोलता है, मुझे भी। अगर इमरान खान साहब जुलाई में आ जाते हैं तो क्या उनकी हुकूमत बनने के चांसेस हैं 1.5 साल बाद, 2.5 साल बाद, या पूरे 5 साल होंगे इस हुकूमत पे? नहीं, इस हुकूमत के 5 साल तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। 1.5 महीना 2 महीने लगेंगे फिर से इलेक्शन कराने के। आप देखिए, मैं जिसकी प्रेडिक्शन कर रही थी वो मौलाना फजल रहमान के मुंह से निकल आई। क्या कहा? उन्होंने कहा जी असेंबलियां डिसॉल्व करी तो सारे गलत इलेक्शन हुए थे, ये तो फेक इलेक्शन थे। भाई, आप एक ऐसा मंझा हुआ खिलाड़ी जो आपको पता है कि हर दौर में हर पार्टी के साथ वो कोई ना कोई उसको होता दिया है, आपने उसको साइड में बैठा दिया। उसने तो सबसे ज्यादा बोलना है, सबसे ज्यादा, मतलब जिससे और संभाला है और पार्लियामेंट के मजे ले जा रहा है, मजे लिए जा रहा है। पार्लियामेंट हाउस में 200 रुपए में बिरयानियां खा रहा है वो। 20 साल से 30 साल से तो हम देख रहे हैं वही पीली पगड़ी पहन के आए। नहीं खरीदता या नहीं खरीदता, चाहिए कि सारे ब्रांड वाले ना उसकी नई पगड़ी डिजाइन निकालिए। उसके माशाल्लाह शागिर्द इतने ज्यादा वो तोहफे में दे देते हैं। तोहफे में देते हैं? अच्छा, तोहफे तोहफ भी होते हैं, नजराने भी होते हैं। जब मरियम बीबी ने कहा 500 का सूट मिल रहा है, 800 का सूट मिल रहा है, 500 की कमीज मिल रही है, वो तोहफे तोहफ में उनको मिली होगी। 18 30 हज़ार का सूट है तो वो कोरियर के 400-500 रुपए जो चार्जेस से पे करते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि उनको लगा कि ये 500 जो कोरियर को दिए इसमें वो इसी में सूट आ गया। अच्छा, वो मैं भी सोचूं कि कहाँ से आ गया डायलॉग। बहरहाल, तो मैम, लास्ट क्वेश्चन, बीबी बुशरा साहिबा का क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर नहीं है इस मुल्क में, आपको उसका नाम भी नहीं सुनाई देगा इसके बाद। ये इमरान खान बाहर आ जाए उसके बाद तो स्टोरी एंड्स, दी एंड है उनका। सलाल साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। लाजमी कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या लगता है खान साहब जुलाई में बाहर आ जाएंगे या सिर्फ उनको जमानत मिलेगी, मेन केस में पंजाब हुकूमत की तरफ से अंदर डाल दिया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।